ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के आत्म संयम योग के श्लोक संख्या 42 पर विचार करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, जो अर्जुन ने इसके पहले श्लोकों में प्रश्न किया हुआ है कि यदि आध्यात्मिक व्यक्ति, योग साधना करने वाला साधक भ्रष्ट हो जाता है, भटकाव हो जाता है या पूर्ण नहीं कर पाता है, तो क्या वो उसके प्रयास व्यर्थ होते हैं या निरर्थक होते हैं। उसी का उत्तर भगवान इन श्लोकों में आगे देते जा रहे हैं। श्लोक है, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद् दुर्लभतरम लोके जन्म यदृशम। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि या फिर वह योग भ्रष्ट व्यक्ति किसी ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेता है, परंतु ऐसा जन्म संसार में अत्यंत दुर्लभ है। ये तो इसका अर्थ हो गया मित्रों। अब इसका व्याख्या सुनिए, कितनी अच्छी व्याख्या है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में योग मार्ग पर चला था, परंतु साधना पूर्ण करने से पहले ही उसका शरीर छूट गया था या भटक गया था, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में दो प्रकार के हो सकते हैं। अगले जन्म दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, वह धनवान और पुण्यात्मा लोगों के घर में जन्म लेता है, जहाँ उसे अच्छे संस्कार और साधना का वातावरण मिलता है। दूसरा, और उससे भी अच्छा जन्म है योगियों और ज्ञानी लोगों के घर में जन्म लेना। ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि उस परिवार में आध्यात्मिकता, साधना और ईश्वर भक्ति पहले से ही जीवंत होती है, अथवा मन स्वतः ही ध्यान, भक्ति और ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। यह सब ईश्वर की कृपा और उसके पूर्व जन्म के योग संस्कारों का परिणाम है। भगवान कहते हैं, ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि ऐसे घर में जन्म लेना मानो ईश्वर स्वयं उस आत्मा को प्रगति के लिए मार्ग बना रहा है। मित्रों, इस श्लोक का हमें संदेश जो मिलता है वो यह है, हमें यह प्रेरणा देता है कि कोई भी सच्चा आध्यात्मिक प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि इस जन्म में योग या भक्ति पूर्ण ना भी हो सके, तो ईश्वर अगले जन्म में ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहां साधक अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। हर जन्म, हर साधना हमें ईश्वर के और निकट ले जाती है। इसलिए व्यक्ति और योग मार्ग में स्थिर रहे, क्योंकि ईश्वर हर सिंसियर प्रयत्न को पहचानते हैं और उसका फल अवश्य देते हैं। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। इससे अगले श्लोक के लिए फिर कल मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।